ये दुनिया की हकीकत है कि इंसान ने अकेला इस दुनिया में आना है और अकेला इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो शख्स जो भी इस दुनिया में आया है तो उसके साथ कितने लोगों का काफिला होता है, माँ बहन भाई रिश्तेदार दोस्त यार, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसको ये भी मालूम नहीं होता कि मेरे किसी घर वाले को पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ पे पड़ा हूँ, उसको ये भी मालूम नहीं होता, मेरा कोई दोस्त फोन करके भी नहीं पूछेगा, लेकिन जब सबको खबर मिलेगी तो सब स्टेटस जरूर लगाएंगे जनाब। थोड़े दिन पहले आयशा खान का वाकया हुआ और हैरत की बात है कि एक शोबिस का उभरता हुआ सितारा जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 से 32 साल बताई जाती है, जिन्होंने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री को बड़ा बड़ा ड्रामा करके दिया जनाब, बड़े बड़े ड्रामों में काम किया, तमाशा तक में गई वो जनाब, गुरु ड्रामा जो कि बहुत सुपर डुपर हिट रहा उसके अंदर उन्होंने काम किया जनाब, जलेबी फिल्म कर ली, लेकिन उनको क्या यह मालूम था कि मैं अपनी जिंदगी का सर्वाइवल लाहौर से कराची कर रही हूँ और मेरी जो डेड बॉडी है वो कराची में इस हाल में मिलेगी जनाब कि मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पर पड़ी हुई हूँ, मुझे आगे कोई उठा के ले जाए। जनाब ये कराची के इलाके इत्तेहाद कॉलोनी में मुकीम थी पिछले 7 सालों से हुमैरा असगर अली, जिनको आप लोग सब बखूबी जानते होंगे। 2024 से इन्होंने अपने घर का अपने फ्लैट का किराया नहीं दिया होगा। सोचें किस कंडीशन में ये अपनी जिंदगी गुजार रही होंगी। ये वो शोबिस के सितारे हैं जनाब जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं और आप स्क्रीन पे देखकर ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, आप इनके साथ फोटो ले लें या आपको कहीं मिल जाए। आप सोचते हैं कि एक इमेजिनरी सी लाइफ है, इमेजिनरी सी दुनिया है जनाब, जिसके अंदर न जाने कितने कितने बड़े शोबिस के सितारे हैं वो काम कर रहे हैं और आप इनसे इंस्पायर्ड भी होते हैं किसी न किसी हद तक। इसने ये कैरेक्टर बहुत अच्छा किया है, ये कैरेक्टर हमारी जिंदगी से मिलता जुलता है, लेकिन आपको मालूम है कि वो कैरेक्टर के पीछे की हकीकत क्या है? क्या पता कि उन्होंने 2 वक्त की रोटी उस तरह से ना खाई हो, क्या पता कि उन्होंने कितने टाइम से वो सरवाइव कर रहे हो, क्या पता कितने अरसे से उन्होंने अपने घर का रेंट ना दिया हो, क्या पता कितने अरसे से वो बिजली का बिल ना दे पा रहे हो, क्या पता उनके जहन में कितना डिप्रेशन चल रहा हो और क्या पता वो डिप्रेशन इंसान को खा जाए। जनाब मैं हैरान हूं, मुझे हैरत है कि हमारी ऐसी ऐसी अमवात हो रही हैं, ऐसे ऐसे लोग हमसे बिछड़े हैं जो अभी अपनी जवानी के पीक पे हैं। 30 से 32 साल कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस 30 से 32 साल में इन्होंने सब कुछ तो कमा लिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई एक अच्छा रिश्ता नहीं था इनके पास, कोई एक अच्छा दोस्त नहीं था, कोई एक अच्छा फैमिली मेंबर नहीं था जो इनके साथ राब्ते में तो कम से कम 15 दिन इनकी बॉडी पड़ी रही है और किसी को मालूम ही नहीं है कि बॉडी जो ना पड़ी रही है, किसी को खैर खबर ही नहीं है कि कोई हमारे साथ काम करने वाला था। किसी शोबिस के बंदे ने भी नहीं पूछा, किसी डायरेक्टर ने किसी आर्टिस्ट ने भी नहीं पूछा कि जनाब कोई हमारे साथ मेरे ड्रामों में काम करती थी, हम पूछ ही लें। ऐसी बेयारूब मददगार मौत है जनाब। अब इनकी बॉडी का, इनकी डेथ का पता कैसे चला? पता इस तरह से चला कि जनाब 2024 से इन्होंने रेंट देना बंद किया हुआ था, 2025 आ गई और जो मालिक मकान थे उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। अब हुआ ये कि अदालत ने 8 जुलाई 2025 को एविक्शन का हुक्म दिया और इस हुक्म के तहत जनाब कोर्ट अपॉइंटेड बैलिफ 3:15 के करीब जनाब इनके फ्लैट में पहुंचे और जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जनाब घर के दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है। तोड़कर अंदर गए तो देखा एक बेयारो मददगार लड़की की बॉडी पड़ी हुई है जनाब। अब आप ये देखें कि मरना कितना आसान हो गया है कि इंसान को डिप्रेशन है तो वो डिप्रेशन से मर जाता है, इंसान को अटैक आया है वो अटैक से मर जाता है, कोई भी मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर है तो गोली मार दी जाती है जनाब। मैं कहती हूँ इबरत का निशाना है ये सारी हम बातें हमारे लिए। हम इतना ब्लेस्ड हो के भी हम हर वक्त जनाब इस तरह की उल्टी उल्टी बातें करते हैं। ये हमारे शोबिस की पहली मौत नहीं है, हमारे शोबिस में रिसेंटली इस तरह की कई अमवात हुई हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी खास तौर पर। तो जनाब मैं कहती हूँ कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका क्या अंजाम हो।